नोटबंदी का असर देखने को मिल रहा बाजारों में। पेट्रोल पंपों और ठेकों पर पहुंच रहे लोग, दुकानदारों के पास नहीं बचे खुला पैसे। कृष्णनगर पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। आजीविका कमाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बनाते थे निशाना। पूछताछ में 6 केसों का हुआ खुलासा। सीमापुरी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। अवैध शराब के 135 पौवे किए बरामद। हरियाणा से शराब लाकर झुग्गी बस्तियों में बेचता था आरोपी। करकड़ुमा के दयानंद विहार के सामने वाली मार्केट में लगा गंदगी का अंबार। सीवर ब्लॉकेज की परेशानी से जूझ रहे लोग, शिकायत के बाद नहीं हो रही सुनवाई। भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासी, तेज और गर्म हवाएं चलने की वजह से कम निकल रहे लोग। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना, बेसब्री से बारिश का इंतजार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद में नोटों को लेकर आए आदेश से मार्केट पर असर साफ देखने को मिल रहा। 2000 रुपए के नोट के बंद होने की खबर आते ही लोग परेशान होकर बाजार पहुंचने लगे हैं। दुकानों पर ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है जिनकी जेब में 2000 रुपए के नोट हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ दुकानदारों से नोटबंदी पर पूछा तो कुछ दुकानदारों ने 2000 के नोट को ले रहे हैं तो कुछ दुकानदार नहीं ले रहे। वहीं 2000 रुपए के काफी सारे नोट आने की वजह से उनके पास खुले पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए उन्होंने 2000 का नोट लेने से मना कर दिया। वहीं ज्वेलरी शॉप पर 1 लाख से ज्यादा की अगर ज्वेलरी लेते हैं तो पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही दुकानदार ले रहे। जैसे कि अभी मुझे पता लग रहा है कि कुछ दुकानदार भाई जो हैं 2000 की ट्रांजैक्शन करने के ऊपर 2000 के नोटों की ट्रांजैक्शन करने के लिए आधार कार्ड की या पैन कार्ड की डिमांड कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर हम आयकर विभाग के दिशा निर्देश को देखते हैं तो 50,000 से ऊपर और 2 लाख से नीचे की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ही हम आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की डिमांड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है, हमें करनी भी चाहिए। लेकिन 50,000 से नीचे की कोई अगर कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हमारे को उसके अंदर आधार कार्ड या पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मेरे सभी दुकानदार भाइयों से एक निवेदन है, 50,000 से नीचे की अगर ट्रांजैक्शन होती है तो किसी तरीके का आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिमांड ना करें, और 50,000 से ऊपर और 2 लाख से नीचे की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिमांड करें, और जो कि मैंडेटरी भी है। और 2 लाख से ऊपर की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो बाई चेक ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। बाई चेक हो, ड्राफ्ट हो, यूपीआई हो, किसी भी दिशा में हो सकता है। देखिए, अभी तक ऐसी जो अफवाहें आ रही हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं। अभी तक किसी दुकानदार ने आधार कार्ड और ऐसी कोई चीज़ मांगी नहीं है। जहाँ तक बैंकों की बात है तो बैंकों में जो सर्कुलर आ रहा है उसमें जरूर हम कहेंगे कि वो आधार कार्ड या अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, लेकिन मार्केट में किसी तरीके से पब्लिक प्लेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब गवर्नमेंट ने अब जो भी स्कीम लेके आई है तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है कि गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से जो उन्होंने 10 नोट बोले हैं चेंज करने के लिए वो बहुत कम सीमा है, क्योंकि अगर किसी के पास 1 लाख रुपये होता है तो उसके चक्कर 5 लग जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि थोड़ी सी स्कीम को चेंज करके उनको एक बार मौका दिया जाए, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो 10 की जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। देखिए, अभी ज़्यादा माना सुना तो नहीं है कि ये आधार कार्ड मांग रहे हैं या पैन कार्ड मांग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या करते हैं अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन की बात हुई है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी चीज़ दुकानदार जो है पक्की करें। जहाँ तक ज्वेलर्स का ताल्लुक है वो उनका पहले भी लिमिट होती है, उन्होंने कितने कैश से निकाला है कितना नहीं है, क्योंकि उनका अमाउंट बहुत होता है, इसलिए उनकी तो संभावना हो सकती है। लेकिन नॉर्मल जो दुकानदार है वो नहीं मांगेगा। अगर पहले ही ऑलरेडी मंगाया तो इस चीज़ के लिए वो करेगा तो वो मुश्किल है। देखिए कि जैसे आपने देखा कि परसों से आरबीआई ने कह दिया कि 2000 का नोट 30 सितंबर तक वैध है। अब आप न्यूज़ के माध्यम से, आपके न्यूज़ के एबीपी न्यूज़ पे भी ये चीज़ आ गई। कुछ यूपी में एक ऐसे पेट्रोल पंप है जिन्होंने 2000 का नोट लेने से मना कर दिया। और व्यक्तिगत अगर हम कृष्णनगर की अपनी बात एरिया की करें कि लोग जो परचून का भी सामान लेने जा रहे हैं उनको वो भी 2000 रुपये देते हैं। अगर 800 रुपये का सामान लेना तो दुकानदार ये बोल रहा है कि 2000 रुपये का सामान लीजिए तब लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। परेशानी बहुत पैदा होंगी। सिर्फ कहने और व्यक्तिगत समाज में अगर जाएंगे आप, ये 2 दिन बाद यही पोजीशन आ जाएगी जो नोटबंदी में हुई थी।
कालाधन पर प्रहार के लिए 2000 के नोट बंद किए जाने के बाद लोग इसे खपाने की जुगत में लग गए हैं। जिनके बाद अधिक नोट हैं वे बैंकों में जमा तो कर ही रहे हैं, साथ ही पेट्रोल पंप, ठेकी और केमिस्ट के शॉप पर खूब नजर आ रहे। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने कॉस्मेटिक और शराब के ठेकेदार और साथ ही पेट्रोल पंप का जायजा लिया तो 2000 के नोट सभी ले रहे। साथ ही लोगों ने कहा कि थोड़ी बहुत परेशानी आ रही। शराब के ठेकों पर जब हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो कस्टमर 2000 का नोट दे रहे थे, जिस वजह से दुकानदार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि लोग कम एमआरपी वाली शराब खरीद रहे हैं। कि 2000 नोट से जो आम जनता है उसको तो कोई परेशानी हो रही, बाकी कुछ जो व्यापारी हैं उनको तो कुछ को हो रहा है, कुछ को नहीं भी हो रहा, पर जो बेसिकली देखा जाए ना तो पब्लिक में परेशानी तो है। एक्चुअली आम जनता, देखो कॉस्मेटिक में सबसे आम जनता होती है, आम जनता में ही अगर ये चीज़ आ रही है तो वो चाहे दुकानदार हो, चाहे छोटी दुकानदार हो, चाहे रेडी वाले हों, चाहे फैक्ट्री में बैठने वाले काम करने वाले हों, दिक्कत तो सबको आएगी ही। देखिए पहले जैसे नोटबंदी हुई थी उससे अवेयरनेस जो लोगों में आई, उससे थोड़ा लोगों को पता है जब तो नोट बंद हो रहा है तो वो लोग थोड़ा सा उनके मन में है कि हम लोग इस चीज़ के आगे जो हमारी परेशानियां हुई थी अब थोड़ी कम आएंगी, पर लोगों के अंदर ये तो है परेशानी कि उनको दिक्कत तो आएगी। सर आ रहे हैं लेकिन पावर ले वे भी 2000 का लेके आ रहे हैं, अद्धा ले रहे वे भी 2000 का लेने आ रहे हैं, हमें दिक्कत पड़ रही है। इतने नोट खुले कहाँ से लाएंगे? नहीं खुले भी ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खुले भी ला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 2000 के नोट आ रहे हैं। कोई परेशानी तो ये है कि सारे ज़्यादातर मतलब 2000 के ही आ रहे हैं। दिक्कत तो देखो है ही, जब सारे जब 2000 के लाएंगे तो खुले उनको देने पड़ते हैं, खुले इतने आने रहे, सारे 2000 के ला रहे हैं। अब हम जिसको मना भी नहीं कर सकते, ले सबसे रहे हम, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं सर अधिकतर ले तो सारे दे हैं, लेकिन छोटा बड़ा ज़्यादा मांग रहे हैं। जैसे कहते 100 2000 10 रुपये लाते हैं, कह रहे 1900 देने पड़ते हैं उनको, तो थोड़ी दिक्कत है जी। अब इतने खुले इतनी पब्लिक सेल और 6-7 लाख के सेल में ज़्यादा खरीदें लोग, तो इस हाँ वो इस चक्कर में कि बंद ना हो जाए, हमारे घर में हमारे पल्ले ना पड़ जाए, इस चक्कर में बेचारे वो परेशान है, वही परेशान है। गरीब आदमी सोचता 2000 नोट में, हमारे पहले से नोटबंदी हुई, बेचारे काफ़ी लोग फंस गए, उसमें नोट भी नहीं चेंज नहीं हुए किसी के, तो इस चक्कर में बेचारे परेशान हो रहे हैं। नहीं सर थोड़ी जगह भीड़ लग जाती है चक्कर में, बड़ा नोट है 1900 देने पड़ते हैं हर एक दो कस्टमर छोड़ के, 3 कस्टमर छोड़ के। क्या आप लोग अपने पेट्रोल पंप पे 2000 का नोट ले रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ले रहे हैं सर, तो कस्टमर को मना नहीं कर सकते। कुछ कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जिनको कि जो बिल्कुल दबे हुए लोग हैं, जिनके पास में होगा मान लो कि 100 रुपये का तेल लेना हो, वो भी कहते हैं कि सर 2000 का है तो उसे भी 100 के नोट के बदले 500 रुपये देना पड़ता है। अब ये जो काम किया है गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया है। इससे जो है आपका देखो तो जितने भी ब्लैकिंग मनी जितने भी पकड़े जा रहे हैं ऐसे वैसे हैं, ये काम अब आस्ते आस्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है ये और जोर लोग देना शुरू कर देंगे। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर पुलिस ने 2 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चोरी करने वाले नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में वाहन चोरी के 6 मामलों का खुलासा भी हुआ। इनके पास से चोरी की 3 स्कूटी बरामद हुई। जिले के डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि कृष्णानगर निवासी शुभकरण सेठी ने 10 मई को अपनी स्कूटी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में एसएचओ की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 2 नाबालिगों को धर दबोचा। ये वाहन चोर 3 और मामले में शामिल रह चुके हैं। दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चोरी के कृष्णानगर थाने में 5 और गांधीनगर थाने में 1 शिकायत दर्ज है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। दयानंद विहार के ठीक सामने वाली मार्केट की हालत बेहद खराब है। मार्केट में ना तो ठीक तरह से साफ सफाई होती है और ना ही सड़कों की मरम्मत की जाती है। जब हमने मार्केट के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि मार्केट में कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, साथ ही कुछ जगहों पर सीवर ब्लॉकेज की समस्या भी है, जिससे गंदगी और मलबा बाहर पड़ा रहता है, जिससे बदबू और मच्छर फैलने का खतरा भी बना हुआ है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालत तो बदतर हो रखी है। ये देखो गंदे बिल्कुल, यहाँ पर कोई फैमिली नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकता है, बच्चे गिर जाते हैं इसमें। ये गड्ढा भी हो रखा है यहाँ पर। ये सीवर है, सीवर बंद है? ये सीवर बंद पड़ा है मैडम। कितने टाइम से? ये हो गया इसको 2-2.5 साल हो गए, बंद पड़ा है जी। थोड़ा बहुत जो होता है निकल जाता है, फिर ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा, साफ सफाई के लिए नहीं आता? कोई नहीं आता जी। हाँ दिक्कत तो ये होती है मैडम, बरसात होती है तो निकला भी नहीं जाता यहाँ से, यहाँ पे परेशानी है। सीवर वगैरह लाइन बंद पड़ी है बहुत दिनों तक, अभी खुलती तो है नहीं। सड़क तो खैर खराब है, देखो पूरा आपके सामने ही है, रोड पूरा खराब है, बारिश पड़ने का पानी भर जाता है यहाँ पे। सिटी वाला नहीं देखता है यहाँ पर, कोई भी नहीं देखता, कोई देख लीजिए सामने है, सफाई नहीं करता है यहाँ पर, कोई नहीं आता है जी, कोई नहीं आता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कंप्लेंट करते हैं सब सारा,
बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं। तो उसके बाद क्या करें, कुछ हम लोग कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं है इस मार्केट का। अभी अगर बरसात हो जाए क्राइम बहुत सबसे ज़्यादा क्राइम है इस मार्केट में, और गंदगी सबसे ज़्यादा है इसमें। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, बहुत ज़्यादा गंदगी में, बहुत नीचे कीचड़ में जाना पड़ता है, परेशानी होती है, बीमारी फैल रहा है चारों तरफ। ठीक है, सफाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है, सफाई का भी काम हो जाता है, जैसे कि हम लोगों भी साफ सुथरा अच्छा रखते हैं आगे अपनी दुकान पे। दिल्ली में सीमापुरी थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से हरियाणा से लाई गई 135 क्वार्टर शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर चेकिंग की तो उसके पास से प्लास्टिक बैग में 135 पव्य अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी व्यक्ति की पहचान धनीराम के तौर पर हुई। वह सोनिया कैंप झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी हरियाणा से शराब लाकर झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र इलाके की झुग्गी बस्तियों में बेचता था। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। दोपहर को ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। सड़कें में लोग काफी कम दिख रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके रहते हैं। इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी से लू भी कभी कभी चलने लगती है, जिसकी वजह से हम काम होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। अब बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिससे कि इस तपती गर्मी से राहत मिल सके। वहीं आपको बता दें कि सोमवार तक तेज गर्मी रहेगी और इस दौरान गर्म हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि इसके बाद गर्मी से राहत दिलाने के लिए बारिश भी आएगी और एक बार फिर से मई में दिन में भी लोगों को ठंडी हवा के झोंके मिलेंगे। तापमान 5 से 6 डिग्री तक कम होगा और इस बार मई में अभी तक एक दिन भी लू नहीं चली है। बहुत गर्मी है इस टाइम, 2-4 दिन से और ज़्यादा हो रही है। कल तो बहुत ही गर्मी थी, घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा है। मगर क्या करेगा, काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। भाई लोग जिनका काम है जो छाई में बैठेंगे ही, जिनका नहीं बन पा रहा वो धूप में ही बैठे हैं बेचारे। गर्मी तो अब बहुत लू चल रही है। अब तो कभी कभी मौसम ठीक हो जाता है बीच में, लेकिन अब आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में कहते हैं बहुत गर्मी पड़ेगी और इससे परेशानी तो होगी और प्यास भी ज़्यादा लगती है इसमें। तो और कैसे लोग बचाव कैसे कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी से ज़्यादा इंडोर में रहें, अगर मजबूरी में निकलना पड़े तो निकलें बाहर। और पड़ने वाली सुना है, लेकिन बीच बीच में मौसम ठीक हो जाता है, उससे थोड़ी राहत मिलती है। दिक्कत ये हो रही है, पानी की कमी हो रही है, निकलने से लोग घबरा रहे हैं, कोई निकल ही ना रहा गर्मी की वजह से। लू वगैरह चल रही है? अभी तो लू नहीं चल रही है, कम है, लू है तो सही, लू कम है। बारिश का इंतजार कर रहे हैं, आंधी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो उससे और दिक्कत नहीं? थोड़ी कोई दिक्कत नहीं हुई, कम गर्मी तो कम होएगी उससे। मजबूरी है तभी निकल रहे हैं, बिना मजबूरी के कहाँ निकल रहे हैं। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं लोग गर्मी से, क्योंकि बीमारियों का भी खतरा है? बचाव तो कुछ नहीं है, बस ये है कि अपना सर वगैरह कवर करके निकलते हैं लोग, कैप पहन ली, और कुछ तो नहीं है बचाव करने का तरीका। नॉर्मली इस मौसम में गर्मी रहती है, इस बार ज़्यादा? इस बार ज़्यादा है। लू चल रही है, नहीं निकलना चाहिए हिसाब से, तो गर्मी है और बॉडी पानी पीना चाहिए लगातार, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है बस। और क्या है, बच्चों को ना निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर साइबर पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी वर्क फ्रॉम होम में पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर निवेश कराने के बहाने लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले 3 मोबाइल फोन, दस्तावेज समेत कई चीजें बरामद की हैं। जिले के डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि बृहस्पतिवार को नंदनगरी में रहने वाले संगीता ने जिले के साइबर सेल थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि उनके पास एक नंबर से वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए फोन आया था। आरोपित ने जब वेब पेज पर ऑनलाइन काम करने का झांसा दिया और उसके कुछ यूट्यूब लिंक को शेयर करने और लाइक करने पर कैशबैक देने की बात कही थी। वह नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। आरोपित ने उन्हें टेलीग्राम ऐप से भी जोड़ दिया। इसके बाद में अधिक रुपए कमाने के लिए निवेश का झांसा देने लगा। झांसे में आकर उसने करीब 45,000 रुपए निवेश कर दिए। इसके बाद आरोपितों ने भी उन्हें कैशबैक देना बंद कर दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जांच कर बैंक खाते और मोबाइल नंबर से आरोपित अजय का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अजय और मुकेश दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक आरोपित के 23 लोगों के साथ ठगी की बात सामने आई है। तो वहीं सीमापुरी में 75 साल की बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीमापुरी में आरोपी ने चाकू की नोक पर बुजुर्ग पीड़िता को सोफे की कुर्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया और कान की बालियां, अंगूठी, एलईडी टीवी समेत अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को नंदनगरी इलाके से दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी आसिफ है और आपको बता दें कि शिकायतकर्ता
नियाज ने बताया कि करीब 10 दिन पहले एक वेल्डर ने उनके यहां पर काम किया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने लूट के रुपए को उसने शराब और ड्रग्स में भी खर्च कर दिए हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। साथ ही सही डाइट और लाइफस्टाइल हमें हेल्दी रखने में मदद करती है, लेकिन फिर भी हेल्थ चेकअप कराना बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए रोटरी क्लब द्वारा पुष्पांजलि के कम्युनिटी सेंटर में हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें मैक्स अस्पताल के डॉक्टर ने शिरकत की। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों की आंख, दांत, कोलेस्ट्रॉल, साथ ही हड्डियों का चेकअप किया गया, जिसमें कई लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं जब हमने आयोजक से बात की तो उनका कहना था कि हम आए दिन ऐसे कैंप लगाते रहते हैं और इन कैंप से उन लोगों को खास मदद मिलती है जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं करा पाते। सैकड़ों लोगों ने यहाँ जांच कराई है। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप, आई चेकअप, बोन डेंसिटी का टेस्ट है, उसके अलावा दांतों का टेस्ट है। कई तरह के टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट आज यहाँ हो रहे हैं, जिसका लाभ लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इन कैंप के माध्यम से कई ऐसे लोग भी टेस्ट करा लेते हैं जो लोग अमूमन अस्पताल या कहीं टेस्टिंग कराने नहीं जा पाते। तो इसका उद्देश्य यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके माध्यम से यहाँ चेक कराएं। हमारा बहुत सक्सेसफुल है और अभी तक लगभग 125 आदमी आ गए हैं। 1 बजे तक का टाइम है, हो सकता है कि भी 200 आदमी की सीरीज पहुँच जाए। कई लोग अभी आउट स्टेशन हो सकते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीवन। और इसमें हर आदमी को लिया गया है, चाहे वो घर का चौकीदार हो, काम करने भाई हो या कोई ड्राइवर हो जिसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। वी आर गिविंग ऑल द फैसिलिटी बाय ऑल द डेडिकेटेड टीम। आस पास के जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सारे टोटल चेकअप करवा रहे हैं। ये नहीं कि एक आधी चेक करवा रहे हो, टोटल चेक करवा रहे हैं, जिससे कि उनको दवाई भी लिख के दे रहे हैं। डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर वो दवाई लिख के देती हैं। किसी को कोई परेशानी है तो वो दवाई लिख के दे रही हैं। हम झुग्गी झोपड़ी में भी जाकर लगाते हैं और अच्छी जगह पे भी जाकर लगाते हैं। इसमें हमारा यही मोटिव है कि हम लोगों को सेवा उनके घर तक पहुंचा सकें, कि जो लोग नहीं जा सकते, जैसे गर्मी बहुत है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम लोगों के घर पे पहुंच के ये काम करवा रहे हैं। मैं चेकअप करवाया मैंने अपना, मैं सेटिस्फाई हूँ इससे। तो इसमें हम ये काम करवाते रहते हैं, जिससे कि लोग सब आपस में जुड़े रहें। आस पड़ोस कॉलोनी वाले आते हैं। हम जनरल डेंटल चेकअप कर रहे हैं, जिसमें लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम है छोटा सा, अप्रॉक्स 20+। हाँ, डेंटल में थोड़ा अवेयरनेस कम है तो 20+ है, बाकी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं। गीता कॉलोनी में परोपकार चैरिटेबल ट्रस्ट ने लंगर का आयोजन किया। आसपास के लोगों ने इस लंगर में आकर लंगर चखा। आपको बता दें कि ट्रस्ट द्वारा इस तरह का आयोजन लगातार किया जाता है ताकि जरूरतमंद लोग भरपेट भोजन कर सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।